जय श्रीमन नारायण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक विषय पर आज न चाहते हुए बोलना पड़ता है। कई बार अधर्म में धर्म और धर्म में अधर्म की उलझन उत्पन्न हो जाती है। वर्तमान में व्यासपीठ का जो उपयोग है वो किस लिए होना चाहिए, ये बहुत ही चिंता का विषय हो गया है। पहले पूर्व काल में गायत्री मंत्र का जितना अपमान हुआ, शास्त्रों में निषिद्ध विधि पूर्वाचार्यों ने जिसलिए निषिद्ध किया, उस गायत्री मंत्र का उपयोग कुछ समूह ने ऐसा किया कि माइक से और जगह जगह उसको उद्घोषित करके उस स्तर पर ले गए कि आज चिंता का विषय हो गया है कि सभी जगह माइक पे गायत्री मंत्र का उपयोग सुनने को मिलता है। यह एक अलग विषय है। और ठीक इसी प्रकार से आज चिंता की स्थिति हो गई है। श्री राधिका नाम, ये राधा नाम है क्या? व्यापार है, प्रचार है, राजनीति है, भीड़ के उत्पत्ति के लिए भीड़ का कोई भीड़ तंत्र है? ये है क्या राधा नाम? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस श्री राधिका जी के नाम को राधा नाम बोलने से पहले श्री सुखदेव जी महाराज सोच नहीं सके, कल्पना नहीं कर सके कि मैं राधा बोलूं तो बोलूं कैसे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में कृष्ण के सारे रहस्य को बता दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का जो परम गूढ़ रहस्य है, जो अलौकिक रहस्य है, जिस रहस्य को भगवान कृष्ण भी नहीं समझ पाए, मैं यहां तक कहना चाहूंगा, उस रहस्य को जिसका नाम है, जो उच्चारण है राधा, 2 अक्षर, उसको महामुनि सुखदेव जी नहीं बोल पाए। आज वो राधा नाम भीड़ तंत्र के लिए, प्रचार तंत्र के लिए, अपने आप को ज्ञानी बनने के लिए कोई भक्ति का ढोंग कर रहा है, कोई ज्ञान का ढोंग कर रहा है, कोई प्रचार का ढोंग कर रहा है। राधा शब्द एक हास्यास्पद स्थिति पर हो चुका है। जब देखो कोई राधा शब्द को हास्यास्पद स्थिति से कुछ बोल देता है। विगत 6 महीने पूर्व भी राधा रानी पर, राधा नाम पर विवाद हुआ, और आज पुनः किसी विद्वान ने, मैं किसी विद्वान के ऊपर नहीं टिप्पणी करना चाहता, मैं समस्त व्यासपीठों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस राधा नाम को बोलने से पहले महामना सुखदेव जी 18,000 श्लोक बोल गए, लेकिन राधा नाम नहीं बोल पाए, उस राधा नाम पर टिप्पणी करने की इतनी सहजता से, इतनी सामान्यता से आप चेष्टा कैसे कर लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। कहा कि 16,108 में राधा है कि नहीं है। अरे प्यारे, घर के 108 माला को देख लो, 108 मालिका में सुमेरु कहीं नहीं है, लेकिन उस 109वें के बिना क्या वो माला पूर्ण होगा? श्री राधा रास मंडल में नहीं, रास की अधिष्ठात्री है, वो 16,109वें स्थान है। वो सुमेरु जिसके उल्लंघन करने से माला सर्वदा अधूरा रह जाएगा। रास मंडल का स्वरूप जो है उसमें उसको एक माला समझें। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस एक माला को आप घर में लें, सभी भक्तों से कहना चाहूंगा। और इस भीड़ तंत्र से हमारा हिंदू जनमानस कब ऊपर आएगा? जिसके पीछे भीड़ चली बस वही विद्वान हो गया, और इसमें पागल हो गए हम। जिसने ज्यादा पब्लिसिटी के लिए पैसे खर्च कर दिए, ढोंग फैला लिया, नाटक फैला लिया, बस उसके पीछे फैल गए, वही सबसे श्रेष्ठ आचार्य हो गया। और जो सहजता के साथ रहा, कम लोगों के बीच रहा, कालक्षेप करता, भजन करता हुआ, माला फेरता हुआ, शास्त्र की सेवा करता रहा हुआ, मुख हो गया, क्योंकि उसने भीड़ पैदा नहीं किया। भीड़ तंत्र से बचिए, राजनीति की गद्दी नहीं है व्यासपीठ। व्यासपीठ का कर्तव्य धर्म की सुरक्षा। और कह रही है राधा नाम नहीं है। अरे मूर्ख, माला को लो हाथ में, 108 दाना की माला होती है, और उसमें एक अलग 109वीं माला है जिसका नाम है सुमेरु। उस सुमेरु को क्या कहोगे, वो माला में है या नहीं है? क्योंकि सुमेरु का जाप कभी नहीं होता है। 108 दाना, और वो सुमेरु जिस प्रकार से उस सुमेरु का स्थान है कि उसका उल्लंघन करने पर 108 माला की मणिका का जो आपकी गिनती है वो अधूरी रह जाएगी, वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगी, आपका तपस्या विघ्न से युक्त हो जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 16,108 की सुमेरु है राधिका रानी, उसके उल्लंघन करने पर ये 16,108 व्यर्थ सिद्ध हो जाती हैं। मैं यही निवेदन करूंगा आप सभी, मुझे मेरा लक्ष्य कोई विद्वान नहीं है, मैं हिंदू जनमानस से कहना चाहूंगा, भीड़ के पीछे पागल मत होइए, आडंबर के पीछे पागल मत होइए, ढोंग के पीछे पागल मत होइए। बस इतना सोचिए कि जिस राधा नाम को बोलने से पहले महामना सुखदेव जी 18,000 श्लोक बोल गए, लेकिन बोल नहीं पाए।
मैं उस राधा नाम की बात कर रहा हूं। आप किस राधा नाम की चर्चा कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। मैं उस राधा नाम के बारे में बोलने से पहले यही चाहूंगा, जो कोई भी बोले, कोई राधा राधा करके पागलों के तरीके से नाचता हुआ दिखता है, कोई कुछ करता हुआ दिखता है, लगता है कोई नशेड़ी नाच रहा है, नहीं। राधिका रानी परम आह्लादिनी शक्ति है। और इसी भाव में इस जिज्ञासा का एक ही उत्तर देना चाहूंगा, दो तर्क। जिस राधा नाम को बोलने से पहले महामना सुखदेव जी बोल नहीं पाए, जिस मणिका के 108 मणिका में वो सुमेरु का जो स्थान है, वही रास मंडल में, वही कृष्ण के जीवन में राधा रानी का स्थान है। बस इतना ही कह करके अपनी भावपूर्ण समर्पण करूंगा श्री राधिका रानी के ऊपर कि आज हर 6 महीने में यह सुन करके मन दुखी होता है। आप सभी व्यासपीठ से, सभी विद्वानों से निवेदन, राधा बोलने से पहले एक उदाहरण घर में रख लें। अपने जीवन में भी महामना सुखदेव जी के इस आदर्श को लें। नहीं बोल पाए वो, पता नहीं आप कुछ भी कैसे बोल जाते हैं। आप सभी के श्री चरणों में क्षमा, और जो हमारे अनुयायी हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जिसके हृदय न राम वैदेही तजिय कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, परम स्नेही भी हो, लेकिन यदि राम वैदेही राधा रानी के प्रति, राधा श्याम सुंदर के प्रति प्रेम नहीं हो, उसको तत्क्षण त्याग दीजिए, विलंब न कीजिए, वरना आपका किया हुआ सारा जप तप तत्क्षण नष्ट होगा। धन्यवाद।